ठीक है। हेलो दोस्तों, आपको एसएससी क्लासेस में स्वागत है। आज से हम लोग जो है वो टेंस पढ़ेंगे और इसी टेंस के सीरीज जो है वो डेली बेसिस पे आपको ऑनलाइन भी दिया जाएगा और ये क्लास ऑफलाइन भी है। तो ऑफलाइन वाले बच्चे भी आप लोग ऑनलाइन में जा कर के देख सकते हैं। जिस दिन आप नहीं आते हैं या जिस दिन आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है उस दिन आप इसको ऑनलाइन में भी जा कर के देख सकते हैं। ऑनलाइन में मेरा क्लास का नाम है एससीसी क्लासेस, आप सर्च कीजिएगा वहाँ मिल जाएगा, है ना। तो जितने से ज़्यादा दोस्त हैं आपके उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए ताकि ये आपको भी फ़ायदा मिल सके और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो अब हम टेंस शुरू करते हैं। यहाँ से आपकी क्लास जो है वो स्पोकन के शुरू हो जाती है। इससे पहले जितने भी क्लास हम लोग पढ़े हैं वो टेंस नहीं था, बेसिक फंडा था, वो बेसिक रूल था। उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे। ठीक है, जैसे इज एम आर का यूज़, वॉज वेयर का यूज़, हैव हैज़ हैड, इन सब का यूज़ हम कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। आज से हम लोग जो है वह टेंस पढ़ने जा रहे हैं और ये टेंस क्या होता है, टेंस का यूज़ कैसे होता है ना, कौन कौन से टेंस है, टेंस के कितने प्रकार है, ये सारी चीज़ जो है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। इनमें से कुछ बातें हम आज पढ़ेंगे लेकिन ये सीरीज चलता रहेगा, है ना। ये सीरीज आप लोगों को मिलता रहेगा डेली बेसिस पे। तो देखिए, टेंस से ही जो है वह स्पोकन का क्लास शुरू हो जाता है। कहने का मतलब जो बोलने की प्रोसेस होती है वो टेंस से ही शुरू हो जाता है। जितने भी बुक्स वगैरह लिखे रहते हैं, नॉवेल्स वगैरह लिखे रहते हैं, वो टेंस पे ही आधारित होते हैं। जितने भी नॉवेल्स होंगे, बुक्स होंगे, वो टेंस पे ही आधारित रहते हैं। मैक्सिमम वो जो है वह सेंटेंसेस टेंस पे ही लिखा रहता है। न्यूज़पेपर आपका हो गया, ये सब जो है वह इन्हीं टेंस के रूप पे लिखा रहता है। अब वो टेंस का रूप कौन सा होगा, कहाँ पे है, ये सारी रूल स्ट्रक्चर है ना, उसकी पहचान, ये सब चीज़ जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल थोड़ा सा हम लोग टेंस को ही जानते हैं कि टेंस क्या है ना। तो अगर हम टेंस का हिंदी रूप पकड़े तो इसका मतलब होता है काल। ठीक है, टेंस को जो है वह 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो है प्रेजेंट टेंस, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर। ठीक है, ये तो हो गया कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। इसका मतलब क्या होता है ये भी जानना जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट कि हम फ्यूचर जान गए और कुछ बातें जो है वो प्रेजेंट को फ्यूचर में बनाने लगे, है ना। जैसे मैं पढ़ता हूँ और इसको कोई बना ले, है ना, फ्यूचर में जा करके, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहेगा रूल रेगुलेशन, या कह लीजिए आप इसका स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो वो फ्यूचर में जा करके बना ले कि आई शैल रीड। तो हमको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है और प्रेजेंट क्या है। ठीक है, तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और अगर हम प्रेजेंट टेंस लिख दे तो वर्तमान काल। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ कि यह वर्तमान काल जो है वह अभी की बातें हो रही है, जो अभी चल रहा होगा उस काल की बातें करता रहता है, तो वर्तमान की काल होती है ना। इसमें भी सब डिवीज़न आएगा, फिलहाल अभी हम इसको समझते हैं फिर। तो ये पास्ट टेंस है, पास्ट का मतलब होता है बीत गया हो, है ना, जिसको भूतकाल कहते हैं। ये टेंस का होता है, याद रखिएगा, टेंस का हिंदी है काल। यहाँ से हम टेंस हटाए हुए अभी भी, है ना, पास्ट टेंस लिख देंगे तो भूतकाल, वरना भूत ही रह जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये भूतकाल जो है, इस भूतकाल का मतलब क्या होता है, ये तो हिंदी शुद्ध हिंदी है, तो इसका मतलब होता है बीता हुआ, है ना। बीता हुआ मतलब जो बात बीत गई है उसके बारे में अगर बोलेगा कोई, जैसे कहेगा कि मैं कल पटना गया था, है ना, उसने रोया था, या मैं हंसा था, है ना, मैं पढ़ता था, वह नहीं पर खेलता था, है ना। इस तरह की बातें अगर बोलेगा तो इसका मतलब है कि वो पास्ट में है, बीती हुई बात को बोलना चाह रहा है। ठीक है, एक है फ्यूचर में, फ्यूचर में आकर के कोई बात को बोलेगा। जैसे कोई है बच्चा, वो कहेगा कि मैं पढ़ूंगा, है ना, मैं हंसूंगा, मैं खेलूंगा, मैं अमीर बनूंगा, वह गरीब होगा। तो ये सब बातें, हालांकि अमीर बनूंगा और गरीब होगा ये फ्यूचर में है, लेकिन फ्यूचर टेंस में नहीं है।
है ना। हम लोग पीछे पढ़ लिए हैं अमीर बनूंगा का, गरीब होगा का, ये सिंपल केस में हम लोग पढ़े थे। तो जब इस कोई बात को हम अगर फ्यूचर में बोलने जाते हैं, है ना, कोई बात को 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन बाद की बात करेंगे तो वो फ्यूचर में हो जाता है, तो वो फ्यूचर टेंस कहलाता है, मतलब भविष्य काल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा भविष्य काल। तो आपको हम समझाए क्या, ये 3 वर्ड्स का मीनिंग हम समझाए कि प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, भविष्य काल। ठीक है, इसके अलावा आगे हमको फिर पढ़ना है, इसका भी सब डिवीज़न होगा, तो इसको भी हम जो है वो 4 भाग में बांटेंगे। अभी सिर्फ हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये किस तरह से बटा हुआ है, किस तरह से है इसका रूप। उसके बाद जाकर के हम टेंस में रूल पढ़ेंगे, इसका भी डिवीज़न करके पढ़ेंगे, तो फिर जाकर के हमको बोलने में आसानी होगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस को ही हम जो है वह फर्दर अगर हम बांटते हैं तो प्रेजेंट में भी केस जो है वह 4 तरह का केस होता है ना। जैसे एक होता है कि अभी ख़त्म हो रहा होगा, है ना, एक काम है कि अभी अभी ख़त्म हुआ है, और एक काम है तुरंत चल रहा होगा, है ना, और एक है कि हैबिट को डिनोट कर रहा होगा, एक है कि 2 दिन 4 दिन पहले की वो क्रिया समाप्त हुई है लेकिन अभी भी वो क्रिया चल ही रहा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसको जो है वो हम फर्दर 4 भाग में बांटते हैं। तो पहला भाग जो होता है वो कौन सा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पहला भाग जो है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये याद रखिएगा, ये ट्रेडिशनल तरीके से चलता आ रहा है, ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम है। लेकिन अगर हम इसी को मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़ें, है ना, तो फिर इसका नाम जो है वह सिंपल टेंस पड़ जाता है। ठीक है, या सिंपल प्रेजेंट, इसी का नाम जो है वह सिंपल प्रेजेंट हो जाता है। अब ये बताएंगे आपको कि इसका नाम सिंपल प्रेजेंट क्यों पड़ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट से, है ना। फिलहाल अभी हम इसका नाम ही बता रहे हैं सबका, ये अंदर जा कर के बताएंगे इसको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम जो है वह सिंपल प्रेजेंट क्यों पड़ गया। पहले तो नाम था इसका ग्रामर के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, ये ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार, लेकिन जैसे ही मॉडर्न ग्रामर आया तो मॉडर्न ग्रामर जो है वह स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर करके इसको सिंपल प्रेजेंट नाम रखा है। तो क्यों रखा है, कैसे पड़ गया इसका नाम, क्या स्ट्रक्चर इसके सामने आया कि इसका नाम ही पूरा बदल गया है, और अब लोग जानते हैं सिंपल प्रेजेंट के नाम से इसको, ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी सिर्फ डिवीज़न को हम कर रहे हैं। उसके बाद जो है वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये जो है वह एक रूप है इसका। अगर हम इसी को और बढ़े, है ना, सब प्रेजेंट में ही है हम, तो इसी का प्रेजेंट परफेक्ट होगा एक, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, ये सी है। तो इसी का एक और रूप है जो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसी का एक और रूप होगा जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसी का एक और नाम हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को ही इम्परफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम से आप लोग जो है वह रूबरू हो गए होंगे, या नाम आप जान गए होंगे कि प्रेजेंट जो है वह प्रेजेंट टेंस है। इस प्रेजेंट टेंस को जो है वह हम 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी का मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाम हो गया सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, दूसरे का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट। ठीक है, तीसरे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट,
और चौथे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको आप लोग मतलब कि उतार लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, अब आपके सामने जो है वह हम समझा दिए हैं, ठीक है। अब हम आपके सामने जो है वह इस पूरे प्रेजेंट का जो है वह लिख दे रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का चारों रूप नीट एंड क्लीन लिख दे रहे हैं। पहला का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी का नाम है सिंपल प्रेजेंट। और ये सिंपल प्रेजेंट नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ये सब अंदर बताया जाएगा, ठीक है। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये है प्रेजेंट टेंस का, ठीक है ना। और ये प्रेजेंट में ही चार तरह से हम बोलते हैं, प्रेजेंट में ही चार तरह से हम बोलते हैं ना। जैसे कोई काम कंटिन्यूअसली होता रहता है, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वह हंस रहा है, वह रो रहा है, वह स्कूल जा रहा है, ठीक है ना। तो वह बाज़ार जा रहा है, वह बाज़ार से आ रहा है, वह घर जा रहा है। इस तरह से जो भी सेंटेंस हैं वो कंटिन्यूअसली चल रहा है सेंटेंस। तो जब कोई सेंटेंस कंटिन्यूअसली चल रहा है तो वो भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं प्रेजेंट में ही, है ना। वो हंस रहा है, वो खेल रहा है, वो रो रहा है, वो सो रहा है, वो गा रहा है, वो डांस कर रही है। इस सारे सेंटेंसेस को हम कहाँ बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस में बोल रहे हैं। तो इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जा करके, ठीक है। अगर कोई काम तुरंत खत्म हुआ है, बहुत लंबा समय नहीं लिया, जैसे अभी अभी खत्म हुआ है, वो क्रिया अभी भी चल ही रहा होगा। जैसे वो खा चुका है, अभी खाया है ना, अभी आप उसको फिर खाना खिलाइएगा तो हो सकता है दूसरी समस्या आ जाए ना। वह खेल चुका है, अभी खेला होगा, थोड़ा देर पहले खेल करके आया होगा, है ना। और इसी में जो है वह, अगर हम कहें कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसमें क्या हो जाता है कि वह क्रिया जो है वो 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 8 दिन पहले की घटना हुई होगी, और ये घटना जो है वह समाप्त अभी भी नहीं हुआ है ना। वो है जैसे वह 2 दिनों से बीमार रह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बीमार अभी भी है। वह 4 दिनों से खेल रहा है, इसका मतलब वो खेलने की क्रिया अभी भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि खेलना छोड़ दिया है ना। तो इसको जो है हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और हम लोग जो है वह प्रेजेंट टेंस का ये चारों रूप पढ़ लिए ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वह, इसमें जो है वह हैबिट को डिनोट करता है। हैबिट हो जाए, या आप कह लीजिए कि एक्सटर्नल ट्रूथ है, एक्सटर्नल ट्रूथ है। जैसे गाय घास खाती है, ये एक ट्रूथ है ना। ऐसा नहीं है कि गाय मांस खाती है, बिल्ली मांस खाती है, ये ट्रूथ है। तो जब कोई ट्रूथ है या कोई हैबिट है उसका, जैसे मैं पढ़ता हूँ, है ना, मैं खेलता हूँ, इससे ये कुछ पता नहीं चलता है कि वह पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है ना। वो सिर्फ बता रहा है, तो उस सेंस में हम यूज़ करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे। तो ये तो था मेरा क्या, प्रेजेंट का। इसी तरह से पास्ट का भी 4 रूप होते हैं, इसी तरह से फ्यूचर के भी 4 रूप होते हैं, और ये चारों रूप इसी तरह के होते हैं, ठीक है। पास्ट में रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट में रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, है ना, पास्ट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट, और फिर ये रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर फ्यूचर में रहेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर में ही रहेगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर में रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर में रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये प्रत्येक के, एवरी के जो है वह 4 रूप होते हैं, ठीक है। हम ये इसका लिख दिए, अब इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग देखते हैं कि क्या रूल है,
ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी तक हम लोग इसका नाम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही जानेंगे, है ना। एक केस बताएंगे और उस केस में इसका नाम जो है वो सिंपल प्रेजेंट पड़ जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप जान जाइएगा कि सिंपल प्रेजेंट इसका नाम क्यों है, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बनाने जाएंगे, है ना, तो उसकी कुछ पहचान होनी चाहिए, बिना पहचान के कैसे बनाएंगे ना। तो पहचान इसका है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, लगा रहे, ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, लगा रहे, उसको जो है वह हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में जानते हैं। अब हम एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल के बाद हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, क्योंकि हम पहले एग्जाम्पल से समझाते हैं फिर स्ट्रक्चर लिख देते हैं, है ना, तो आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाता है। तो पहले हम एग्जाम्पल ही देखते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। वह हंसता है, राम खेलता है, वे लोग खाते हैं, ठीक। अब देखिए मैं पढ़ता हूँ, इसका इंग्लिश होगा आई रीड, ठीक है। वह हंसता है, ही लाफ्स, अभी हम सब बता रहे हैं, ठीक है। राम खेलता है, राम प्लेज, वे लोग खाते हैं, दे ईट, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर हम गौर से देखें, है ना, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाने चले तो अब देखिए स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका, तो आई का है, ये आई लिखे हैं, मैं का इंग्लिश, ठीक है। आई या मैं क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब का या तो V1 है या तो V5 लिखेंगे, ठीक है। वर्ब का V1 या V5, और कुछ ऑब्जेक्ट भी होंगे, है ना। फिलहाल अभी हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखे थे, अब एक एग्जांपल आपको ऑब्जेक्ट से बताते हैं ना। जैसे यहाँ देखिए, वे लोग किताबें पढ़ते हैं, ठीक। राधा आम खाती है, श्याम गाना गाता है, ठीक है। अब देखिए दे रीड बुक्स, ठीक है। राधा ईट्स ए मैंगो, याद रखिएगा यहाँ पे एक ही आम खाएगी एक बार में, है ना। तो राधा एक आम खाती है, श्याम गाना गाता है, ठीक है। श्याम सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है। यहाँ भी ए यूज हुआ है, मतलब ये है कि एक बार में कोई एक ही गाना गा रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप कि ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये आर्टिकल है,
और ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसका यूज जो है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं और बिना ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वर्ब पे छोड़ देंगे ना। अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि सर V1 और V5 क्या होता है, ठीक है। तो V1 और V5 का मतलब ये है कि S और ES की बात हो रही है। अगर S या ES हो किसी वर्ब में लग जाए तो वो V5 हो जाता है, ठीक है। किसी भी वर्ब में अगर S या ES लग जाए तो वो जो है वह V5 हो जाता है, ठीक है। वर्ब का जो रूप है, वर्ब का जो रूप है उस रूप को V1 कहते हैं। जैसे इट, गो, कम, डांस, स्लीप, वीप, है ना, ये सब जो वर्ब है उस वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, V1 कहते हैं। S या ES लग जाना कहलाता है V5। अब सवाल उठता है फिर कि सर S या ES कहाँ लगा रहे हैं आप, या हम S या ES कहाँ लगाएंगे, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि पर्सन हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहिए, ठीक है, या यहीं पे आप कहिए प्रोनाउन हो थर्ड पर्सन में या नाउन हो, ठीक है। नाउन हो या प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन में अगर रहे, सेंटेंस थर्ड पर्सन में रहे और उसके साथ नाउन या प्रोनाउन का बात हो रहा होगा तो वर्ब में जा करके S या ES यूज करेंगे। जैसे देखिए ये कौन सा है, थर्ड पर्सन है ना, ही, और सिंगुलर नंबर में भी है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जा करके ही दिखे तो ही के बाद जो वर्ब यूज होगा उसमें S या ES का यूज करेंगे। तो देखिए लाफ में जा करके हम S यूज किए हुए हैं, है ना। उसी तरह से देखिए राम जो है वह क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे हम देखिए आप क्या यूज किए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये थर्ड पर्सन है लेकिन प्लुरल फॉर्म में है, और थर्ड पर्सन प्लुरल फॉर्म में जो है वो हम यूज नहीं करेंगे S या ES का, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह से ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में भी देखिए तो ये ऑब्जेक्ट्स प्लुरल वाला है ना। सिंगुलर और प्लुरल में जो बदलता है तो वो प्लुरल का फॉर्म है, लेकिन यहाँ हमको देखना है कि ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। थर्ड पर्सन में प्लुरल फॉर्म है इसलिए यहाँ पे हम यूज नहीं किए, लेकिन थर्ड पर्सन में देखिए नाम है और नाम में थर्ड पर्सन में क्या यूज करना है, S या ES। तो इट के साथ क्या लगेगा, S का यूज होगा। हाँ कैसे पहचानेंगे थर्ड पर्सन में सिंगल नाउन है या प्लुरल? यही चीज तो हम बताए थे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब कि होता क्या, जैसे पर्सन जो है वह हम बांटे थे, है ना। इस पर्सन को 3 रूप में बांटे थे, फर्स्ट पर्सन, है ना, सेकेंड पर्सन, ठीक। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर फॉर्म जो होता है वह यू होता है और यहाँ भी यू होता है, लेकिन इसका हिंदी जो है वह आप लोग होते हैं, ठीक है। प्लुरल फॉर्म में आप लोग होता है, सिंगुलर फॉर्म में एक होता है आप। थर्ड पर्सन में हम लोग लिखे थे ही, शी, इट और कोई एक नाम, एनी वन नेम, ठीक है। जैसे राम, श्याम, गीता, राधा, मोहन, है ना। तो ये जो है वह थर्ड पर्सन में जो है वह सिंगुलर में है। अब प्लुरल में हम लिखे थे दे, ठीक है। तो यही सब जितने भी हैं वही थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में। तो अब पता चल गया कि कैसे पहचान रहे हैं इसको, ठीक है। ये प्रोनाउन में है, ठीक है। तो सिर्फ प्रोनाउन ही थर्ड पर्सन नहीं होता है, नाउन भी होते हैं। एक आदमी का नाम होगा अगर तो वो भी थर्ड पर्सन में ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ एनी वन नेम, कोई एक नाम, ठीक है। तो अब जो है वो आप इसको उतार लीजिए बढ़िया से, ठीक है। अब स्ट्रक्चर भी आपको पता चल गया, पहचानने का भी तरीका आपको पता चल गया कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है ना, ती है, ते है लगा रहता है। देखिए अब यहाँ हम ये पढ़े थे, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ता है, ती है लगा रहे, जहाँ भी लगा रहेगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही समझेंगे। तो ये पूरा का पूरा
सही बात नहीं है, गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जहाँ ता है लगा हुआ है। जैसे कोयला जो है वह काला होता है, कोयला काला होता है। सोना पीला होता है। यहाँ भी जो है वह क्या है, ता है लगा हुआ, यहाँ भी ता है लगा हुआ। तो ये जो है आप सोचिएगा कि पूरा का पूरा ता है टेंस में ही है ना, तो ये आपकी सोच गलत हो जाएगी। फिर इसको टेंस में बनाने जाएगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, इसमें क्या चीज़ छुपा हुआ है, ये सब बातें जो है वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज यहीं पे छोड़ रहे हैं। आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बातें हम आपको कल आंसर के रूप में देंगे। आज यहीं पे छोड़ते हैं, इसके बाद जो है वह आपका डाउट्स यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये सीरीज जो है वो आपको चलता रहेगा। इसी से जो है वो हम 6 फॉर्म के रूप में नहीं पढ़ाएंगे, हम इसका नेगेटिव क्या होता है, हम इसका यस नो क्वेश्चन क्या होता है, फिर हम इसी का WS क्वेश्चन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको हम कैसे बनाते हैं, डू डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये सब बातें जो है वो हम इसमें सीखेंगे। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल से और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जा करके आप लोग दबा दीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपका जो है वह क्या हो सके, नोटिफिकेशन तुरंत से तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।